नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और इससे पहले कि मैं विषय पे आऊँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। अ, आज मैंने सुबह आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें मैंने जिक्र किया था, या जिसमें कि मैंने शुरुआत की थी, जिसके साथ मैंने गुड मॉर्निंग किया था कि सुप्रभात कहा था आपको कि भारत ने कल रात मध्य रात्रि में 1:05 और 1:30 में, यानी टोटल 25 मिनट में भारत की सेना ने 30 मिसाइल अटैक पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर, जो कि पनाहगार थे और इस टेररिस्टों की जो कि हेडक्वार्टर्स थे, लश्कर ए तोयबा का, हिजबुल मुजाहिदीन का और कई इस तरह के जो आतंकी जो ग्रुप्स हैं उनका, उन पे अटैक किया गया था। तो उसमें उसके बारे में ये था कि उसकी जो ब्रीफिंग थी, प्रेस ब्रीफिंग सेना ने देनी थी लगभग 10 बजे। तो उस सेना की उसकी मैं बहुत छोटा सा एक क्लिप आपको दिखाऊंगा। सुप्रभात देवियों और सज्जनों। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. ये देखिए, इस क्लिप में जो सेना की तरफ से जो ब्रीफिंग की गई है वो दो महिला सीनियर अधिकारियों ने दी गई है। उनके नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, यानी कि दो महिलाएं। तो भारत ने सीधे सीधे कल या परसों महिला दिवस है, उसके पहले, और जो भारत की महिला वुमेन पावर है उसका एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन किया और एक तरह से एक संदेश दिया सारे देश को। भी आप उनके नाम से गौर कीजिए, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता उनके नाम के बारे में, लेकिन आप गौर कीजिए कि किस तरह से ये सरकार कोई मौका नहीं चूकती है कोई अपना मैसेज या नैरेटिव कन्वे करने का। ये मैसेज देश को है कि देश में जो भी अलगाववादी ताकतें हैं या जो भी कुछ अपनी विशिष्ट मानसिकता के साथ रहते हैं, उनको एक संदेश था। और ये संदेश था पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान की महिलाओं को भी, कि भारत की महिलाएं कहाँ पहुंच गई हैं और हम कहाँ पे रह गए हैं हम। तो बहुत स्पष्ट संदेश था। और महिलाओं को द्वारा ये देने का एक और जो उद्देश्य मेरे को लगा वो ये था कि इसका इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा था कि जो जो आतंकवादी थे जिन्होंने बहुत ही कायराना हरकत करते हुए भारत के 26 एक नेपाली को समेत लोगों को मारा, और उनकी जो लड़कियां, हमारी बहनें और जो हमारी बहुएं, उनको विधवा कर दिया था, उनका जीवन का सिंदूर छीन लिया था। तो इसलिए इसका ये नाम सिंदूर रखा गया था। और इसी के कनेक्शन में, इसी मैसेज को फर्दर स्ट्रॉन्ग करने के लिए दो महिला अधिकारियों को सामने लाया गया। तो ये तो एक नरेंद्र मोदी ही इस तरह की कोई बात कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ही कर सकती है। तो फिर जो कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये मोदी है तो ही मुमकिन हुआ। मैं नरेंद्र मोदी का प्रशंसक हूँ, लेकिन मैं अंधभक्त नहीं हूँ। और वैसे जो लोग अंधभक्त कहते हैं तो उनको ये बात बहुत स्पष्ट रूप से जाननी चाहिए कि भक्त अंधा ही होता है। सूरदास को भक्त कहते थे, कबीर को संत कहते थे, क्योंकि सूरदास अंधे थे। तो भक्त अंधा होता है। तो ये अंधभक्त अंधभक्त कहना छोड़ दीजिए। हाँ। और दूसरी बात है, भक्त भगवान का ही होता है, चमचे दूसरों के होते हैं। तो आप समझ लीजिए क्या अंधभक्त जो कहते हैं उनकी क्या मानसिकता रही होगी और उनको क्या समझने या सीखने की जरूरत है। खैर, तो ये तो सिंदूर की बात हो गई। दूसरा बात है कि इसमें जो एक आतंकवादी ने, एक महिला ने कहा था कि आपने मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा था कि नहीं, तुम्हें हम नहीं मारेंगे, जाके बताओ मोदी को कि हमने तुम्हारे पति को मार दिया। तो एक तरह से मोदी जी के प्रति व्यक्तिगत संदेश था, जिसको कि मोदी जी कभी हल्के में नहीं लेते। आप कभी भी मोदी जी को हल्के में मत मानिए, और किसी भी घटना, संदेश या किसी को भी लाइट में नहीं लेते। तो उनके लिए कि व्यक्तिगत भी एक तरह से अटैक था। उनको किसी भी आज तक पॉलिटिकल अपोनेंट ने, चाहे कितना ही उसका घोर विरोधी हो, कितना ही उनकी यहाँ तक कि जो मर्जा मोदी वाले नारे भी लगाए थे, उन्होंने भी कभी इस तरह से मोदी का तरफ चैलेंज नहीं फेंका था। हालांकि ये केवल डिस्कशन की बात है, लेकिन एक तरह से मोदी को व्यक्तिगत चैलेंज था और मोदी ने 13 या 15 दिन में इनको बता दिया। तो इस तरह से ये भी एक मैसेज है कि आप मोदी जी को हल्के में मत लीजिए। और इसमें अगर आप ज्यादा जाते हैं तो बहुत और से करने एक बहुत लंबा और अच्छा वीडियो बनाया था कि मोदी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। फिर एक और बात आई, खबर आई थी किसी चैनल के अंदर में कि हाफिज सईद का जो आतंकी संगठन है, उस पे, उसके हेडक्वार्टर पे अटैक किया था और उसको नेस्तनाबूद कर दिया था। और उसमें उसकी
उनके परिवार के कई सदस्यों के साथ मृत्यु हो गई है। तो मेरे को ये जान के थोड़ा दुख हुआ। अब आपको आश्चर्य हुआ कि हाफिज सईद के मारे जाने में तो खुशी होनी चाहिए, इसको दुख क्यों हुआ? क्योंकि मैं समझता हूँ कि मौत एक बहुत ही सस्ता और आसान दंड है, ये किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। और वो तो हाफिज हाफिज सईद तो दूसरों को भी यही शिक्षा देता था कि आप मर जाओ, मरोगे तो पूरे मिलेंगे। तो वो 72 हीरो के पास पहुंच जाते। मैं नहीं चाहता था कि वो 72 हीरो के पास पहुंचे। उनको यहाँ जिंदा रहना चाहिए था और उनको इस दुख को सहना चाहिए बाकी जिंदगी में, जब तक वो रहे, कि उनके परिवार वालों की किस तरह से अगर मृत्यु हो गई तो उनके परिवार की मौत को, जो उन्होंने कई लोगों के साथ किया है, उसके क्या होता है। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि उनके हाथ पांव टांग भी टूटी हो और वो अपाहिज बन के बाकी जिंदगी जिए। और दुआ में उनकी इस तरह से बहुत लंबी उम्र की कामना करता हूँ, ताकि वो जितना ज्यादा जिएंगे उतना ज्यादा वो सड़ेंगे, उतने ज्यादा उनको दंड मिलेगा। इसके बाद ये बात भी लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग जैसे राशिद अल्वी जैसे पॉलिटिशियंस हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो कहा था कि हम पूरा नेस्तनाबूद कर देंगे, आतंकवादियों की आखिरी जमीन को भी मिटिया मेट कर देंगे। तो क्या हो गया है? उनका सवाल था कि अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम चाहते हैं कि मोदी जी ये बात करें। तो देखा जाए तो ये तो अभी एक आगाज है, ये तो एक शुरुआत है, जिसमें भारतीय सेना ने अपने एक भी सैनिक को यूज नहीं किया, केवल टेक्नोलॉजी और मिसाइल्स को यूज करके यहाँ से अटैक किया है। और ये अटैक उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये अटैक एस्केलेशन के लिए नहीं है। इस पाकिस्तान की सेना के किसी भी एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक नहीं गया है, केवल उन जगहों पर किया गया है जहाँ पे पाकिस्तान में आतंकवादी रहे थे। और ऐसे 9 ठिकानों पे किया गया है। 9 में से 5 या 4 पंजाब में और बाकी शेष पीओके में, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो ये अटैक की ये भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि ये न केवल पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में हुआ है, ये पंजाब के सूबे में भी हुआ है, जहाँ पर से कि वहाँ की सेना आती है और जहाँ के लोगों का सेना पे, पाकिस्तानी सेना पे अधिकार रहता है। इसके बाद इस बार किसी ने भी ये क्लेम नहीं किया, सरकार की तरफ से या सेना की तरफ से, कि 400 आदमी मरे हैं, 700 आदमी मरे हैं, ये मरे हैं। नहीं तो अगर ऐसा होता तो फिर वो पाकिस्तान कहता कि नहीं, कुछ खिड़की दरवाजे टूट गए। तो ये सब इस बार जो किया है वो पाकिस्तान के लोगों ने किया है। उन्होंने वीडियो इसके सोशल मीडिया पे डाले और वो खुद ही प्रूफ दे रहे हैं। और इस बार फॉर्चुनेटली कांग्रेस के या किसी अन्य पार्टी के, विरोधी पार्टी के लोगों ने इसका प्रूफ नहीं मांगा। वैसे पिछली बार जो प्रमुख थे प्रूफ मांगते हैं, प्रूफ की डिमांड करने वाले केजरीवाल, उनकी तो अभी प्रूफ मांगने की औकात ही नहीं रही है। बस कुछ राशिद अल्वी जैसे लोगों ने ओशे कमेंट दिए हैं। संदीप दीक्षित का मैंने कमेंट मेरे एक छोटे वीडियो में दिया था, काफी अच्छा और बहुत ही अच्छा एनकरेजिंग उसका था। और बाकी सारी पार्टी इंक्लूडिंग राहुल गांधी ने भी, इसलिए सभी ने भारतीय सेनाओं को इसके लिए बधाई दी है। इसके बाद इससे सारे देश में खुशियां हुई, मिठाई बांटी गई। कई वीडियोज आ रहे हैं जिसमें लोग मिठाई खिला रहे हैं लोगों को, बहुत खुशियां मना रहे हैं। यहाँ तक कि मैं इंदौर का रहने वाला हूँ, यहाँ पे इंदौर में आप कभी आए हो तो यहाँ पे एक 56 दुकान है, जहाँ पे केवल स्वादिष्ट व्यंजनों का की ही 56 दुकानें हैं। तो वहाँ पर ये व्यापारी संघ ने तो सुबह से लोगों को मुफ्त में अपनी इच्छा अनुसार जो चाहते हो वो खिला रहा था। तो इस तरह से ये खुशी का माहौल है देश में। और अब अंत में मॉक ड्रिल जैसा एक और बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने आज एक वीडियो देखा था, फोटो देखी थी, मैं आपको शेयर भी करना चाहूंगा इसमें। नरेंद्र मोदी और अमित शाह आपस में बैठे दिखाई दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी, अमित शाह उसको और नरेंद्र मोदी के बोल रहे हैं कि ये लोग सोच रहे थे कि सायरन कल भारत में बजेगा। मतलब उनका कहने का मतलब था कि जो सायरन मॉक ड्रिल के लिए बजेगा। तो आज मॉक ड्रिल होगी 7 बजे से 7 बजे के 15 मिनट तक ब्लैकआउट रहेगा। तो इसमें सारे राष्ट्र को आह्वान किया गया। इंदौर कुछ चुनिंदा शहरों में इसको चुना गया है इसको करने के लिए, इंदौर उसमें से भी है। तो मैं भी इसमें भाग लूंगा। हालांकि मैं एक्सपीरियंस हूँ, बचपन में मैंने 2 बार ब्लैकआउट्स का सामना किया, 2 युद्धों को मैं एक तरह से लड़ चुका हूँ। हालांकि यहाँ पे कोई स्टार नहीं है, खैर वो अलग बात है। तो जिस तरह से आपको याद होगा कि लॉकडाउन के पहले मोदी जी ने 2 आह्वान किए थे। एक तो जो उन्होंने ताली बजा के वो कोरोना को हटाने का कुछ एक किया था, जिसमें सारे देशवासी उसमें शामिल हुए थे बढ़ चढ़ के। यहाँ तक कि शरद पवार जैसे आदमी ने भी, अमिताभ बच्चन ने भी उसमें थाली पीटी थी। और
उसके बाद जो एक उससे पहले एक जनता कर्फ्यू लगाया गया था, उसका भी बहुत सफल आयोजन होता। तो ये अपील थी नरेंद्र मोदी की, और आज तो शायद इस घटना के बाद तो उनकी और ज्यादा अपील असरदार हो जाएगी। तो उसमें मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि काफी सफल रहेगा आज का जो मॉक ड्रिल का आयोजन है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 1965 में जब लड़ाई हुई थी, जब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, तो उस समय भारत के पास खाद्यान्नों की कमी थी और अमेरिका ने सीधी भारत के पेट पे लात मारी थी। तो उस समय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह आह्वान किया था कि हम सारे देशवासी सोमवार के दिन एक ही समय खाएंगे, दूसरी समय हम केवल फल वगैरह खाएंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तो यकीन मानिए सारे देश ने वो फॉलो किया था, और तब तक फॉलो करते रहे थे जब तक कि इसको स्थिति सुधरी नहीं थी। तो ये दो ही घटनाएं मेरे को याद है जहाँ किसी प्रधानमंत्री के आह्वान पर सारे देश ने एकजुट होकर उनके किसी एक अ, अ, निर्देश को का बहुत ही सफलतापूर्वक पालन किया। तो देखते हैं आज भी ऐसा ही होगा। और ये बात आप मान के चलिए कि ये केवल एक शुरुआत है, और पाकिस्तान को जो ड्रिल की जा रही है, और जैसा मैंने सुबह के या उसके पहले में कहा था कि क्रिकेट के गेम में जिस तरह से माइंड गेम चलता है, तो माइंड गेम चल रहा है। मोदी जी इसमें मास्टर हैं। और जैसा कि आप सरप्राइज एलिमेंट होता है, जैसा कि आप एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें हर दूसरे एपिसोड में वो कुछ दूसरे को सरप्राइज देने की कोशिश करते हैं, देते रहते हैं। उसी तरह अब अभी कम से कम मुझे लगता है कि 8-10 सरप्राइज तो और देंगे मोदी जी पाकिस्तान को। और हमें भी 8-10 मौके और मिलेंगे खुश होने के, जश्न मनाने के, कि हम ने आतंकवादी देश और पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाया है। तो आज बस इतना ही। आशा आपको मेरी बातचीत अच्छी लगी होगी। तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।